एक बहुत ही कॉमन सा कन्फ्यूज़न है जो कि मल्टीग्रेन आटे को लेकर उत्पन्न होता है कि कई लोग कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमें मल्टीग्रेन आटा ही खाना चाहिए। कई लोगों का ये ओपिनियन भी रहता है कि मल्टीग्रेन आटा सबसे बेस्ट आटा नहीं है और इससे आपको कुछ डिसएडवांटेज यानी कि कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा अच्छा है या बेकार है, लें या ना लें। और अगर मल्टीग्रेन आटा अच्छा नहीं है तो कौन सा आटा अच्छा है जिसे हमें डेली उपयोग में लेना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर मल्टीग्रेन आटा है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। उसके बेस पे डिसाइड करेंगे क्या हमें मल्टीग्रेन आटा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि मल्टीग्रेन आटा यानी कि जिसमें कि बहुत सारे अनाज मिक्स हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, किसी भी तरह की इस तरह के जो बहुत सारे अनाज होते हैं, जब उनको मिला करके एक सिंगल आटा बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा। और जब बहुत सारे अनाजों को आप एक साथ मिलाएंगे तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन एक ही आटे में सम्मिलित हो जाते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस आटा बन जाता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो मल्टीग्रेन आटा एक अच्छा आटा है जिसे आप ज़रूर ले सकते हैं अपने डेली इस्तेमाल में और इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। थोड़े थोड़े अनाज सभी ला करके आप इसमें मिला सकते हैं और आप इसको घर पर भी बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह की हेल्थ इशू हो रहा है, मान लीजिए थायराइड है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो आपको फिर मल्टीग्रेन आटे को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ये सूट नहीं कर रहा है तो भी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मल्टीग्रेन आटा एक अच्छा आटा है एज़ कम्पेयर टू गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा खाने से कई लोगों में कब्ज़ हो जाता है, कई लोगों को डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे में बहुत ज़्यादा ग्लूटन होता है और वो एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि आपकी आंतों में जमने लगता है एक तरह से, और जम जाता है। और कई लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के शिकार हैं तो उनको गेहूं के आटे के कंपैरिजन में मैं रेफ़र करूंगा कि आप मल्टीग्रेन आटा लें तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका बेटर डाइजेशन होगा। तो गेहूं के आटे के कंपैरिजन से अगर रैंकिंग देखी जाए तो मल्टीग्रेन आटा ऊपर आता है, जिसे आप ले सकते हैं अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो। और अब बात करते हैं कि अगर कई लोग कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा अच्छा नहीं है तो उसके पीछे वो कुछ रीज़न्स देते हैं कि जो अनाज आप मल्टीग्रेन आटे को बनाने में उपयोग कर रहे हैं, सभी अनाजों का जो तासीर है, उनका जो नेचर है वो अलग अलग होता है। कुछ अनाज गर्मी प्रोवाइड करते हैं, कुछ अनाज आपको ठंडक प्रोवाइड करते हैं। तो जब सभी अनाजों को आप एक साथ मिला देते हैं, अलग अलग सीज़न के अनाजों को जब आप एक साथ मिला देते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि हो सकता है कि आपकी बॉडी के लेवल पर सूट ना करे। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए मल्टीग्रेन आटा नहीं है। अगर आपको सूट कर रहा है देन आप ज़रूर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सूट नहीं करता तो आपके लिए बेस्ट आटा कौन सा रहेगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको मल्टीग्रेन आटा सूट नहीं कर रहा है तो फिर आप जितने भी अनाज मल्टीग्रेन आटे में यूज़ करने वाले थे उनको सेपरेट पिसा लीजिए। मान लीजिए गेहूं का आटा आपको चाहिए, चावल का चाहिए, मक्का का चाहिए, ज्वार या बाजरा या चने का आटा जिसे बेसन हम बोलते हैं, अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप इन सभी को अलग अलग पिसा लीजिए। और दिन में जब भी आप रोटी खाते हैं तो अलग अलग आटे की रोटी बना के खाइए। और ये रोटी नॉर्मल नहीं होगी, इस रोटी में 2 इंग्रेडिएंट स्पेशली शामिल होंगे। सबसे पहली चीज़ जो सीजनल वेजिटेबल है, मान लीजिए मेथी, पालक या फिर गाजर है, मूली है, गोभी है या फिर लौकी है, कोई भी जो भी सीजनल वेजिटेबल हो उसको कस करके या बारीक कतरन करके या पीस करके आपको आटे में मिलाना है। जिस भी आटे को आप यूज़ करने वाले हैं, मान लीजिए गेहूं का भी आप यूज़ कर रहे हैं या मक्का का यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप आटा यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये सब्जी, जो कच्ची सब्जियां हैं जो कि आपने बारीक कतरन कर ली है, पीस ली है, उसको आपको अपने आटे में मिलाना है। और इसी के साथ
कुछ फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जो दाने होते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, उसको मिलाना है अपने आटे में। अलसी के बीज को ऐसे डायरेक्टली ना मिला करके आप उसका आटा बना सकते हैं घर में मिक्सर ग्राइंडर में, या फिर उसका पाउडर बना करके थोड़ा अमाउंट में अपने आटे में ज़रूर मिलाकर उसको यूज़ करें, क्योंकि अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने से आपका डाइजेशन, आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने मिलते हैं। तो कच्ची सब्जियां और अलसी अपने आटे में मिलाकर खाएं, और जब भी आप खाना बनाएं तो आटा बदल बदल करके बनाएं। मान लीजिए अभी मक्का का बना लिया तो गेहूं का उसके बाद बना लिया, या फिर अगले दिन बाजरा का बना लिया, ज्वार का बना लिया, या फिर रागी का बना लिया। तो इस तरह से जब आप मिक्स ग्रेन को अवॉइड करके, जिसमें बोल रहे हैं कि अलग अलग तासीर है, अलग अलग नेचर है, कोई ठंडा है कोई गर्म है, तो मिक्स ना करके आप अलग अलग करके उनको खा रहे हैं, जैसे कि सुबह अलग खाया शाम को अलग खाया, तो इससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो कच्ची फल सब्जियाँ हैं जो आप मिला रहे हैं इसके अंदर, उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आपको फाइबर मिलेगा और सब्जियों की वजह से वेल न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट आटा होगा रोटी बनाने के लिए। तो अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो एज ए कंक्लूजन ये बात सामने आती है कि मल्टीग्रेन आटा अच्छा है अगर आपको वो सूट करता है। अगर आपको किसी तरह के हेल्थ इशू नहीं है तो मल्टीग्रेन आटा आपके लिए अच्छा है, एज कंपेयर टू गेहूं के आटे से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको मल्टीग्रेन आटा सूट नहीं करता तो अनाज बदल बदल के आपको खाना चाहिए, और उसमें सब्जियां और अलसी ज़रूर मिलाना चाहिए। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है आटे का, जिसे आप डेली बेसिस पर रोटियां बनाने के लिए, चपातीज प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी कि कौन सा है बेस्ट आटा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।